हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में आपको हम इंसर्ट पिक्चर, इंसर्ट क्लिप आर्ट, इंसर्ट शेप, इंसर्ट वर्ड आर्ट बतलाए हैं। आप लोग इसका लैब नहीं कर पाए थे तो आप फ्राइडे को इसका लैब जरूर कीजिएगा। कोई भी स्टूडेंट लैब से एब्सेंट नहीं रहिए। आपका जो भी छोटा है लैब आप 1 घंटे कीजिएगा, 2 घंटा लैब कर सकते हैं, लेकिन फ्राइडे को जरूर इसका लैब अटेंड कीजिएगा। अब आज हम ज़्यादा नहीं बतला रहे हैं, 3-4 कमांड केवल बतलाने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जो कि आप फ्राइडे के लैब में अच्छे ढंग से कीजिएगा। ध्यान रखिए कि आप केवल मन में सोचेंगे कि हाँ इतना हो गया, आप इसका लैब कैसे कर पाएंगे, तो उससे नहीं होगा। आप यहाँ सेंटर आइए, सेंटर पे आप 1 घंटा में नहीं कर पाते, 2 घंटा समय दिया जाएगा। दूसरा, आपको बतलाने के लिए टीचर रहते हैं, हम भी रहते हैं लैब में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले आप आना शुरू कीजिए और सही ढंग से लैब करना शुरू कीजिए, तभी आपका प्रॉब्लम्स खत्म होगा। घर पे बैठे रख के सोचने से नहीं होगा कि कैसे होगा, वो चीज़ यहाँ आके करना होगा कि कैसे होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अगले दिन से रेगुलर रहेंगे लैब में। फ्राइडे को आपका लैब है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। पहला कमांड जो हम सिखाने जा रहे हैं वो है इंसर्ट चार्ट। इंसर्ट पे क्लिक कीजिए और चार्ट पे। इंसर्ट चार्ट कमांड आपके सामने में ये लिस्ट ले आता है डिफरेंट चार्ट टाइप्स का। आप कैसा ग्राफ बनाना चाहते हैं वो यहाँ से चुनिए। जैसे मान लो हम ये पहला ही ग्राफ सेलेक्ट कर लिए, ओके किए। स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में आप लोग ग्राफ बनाना पढ़े होंगे ना, वही हम सिखा रहे हैं। इंसर्ट चार्ट पे क्लिक किए, कोई एक टाइप चुने और ओके किए। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ डाटा कुछ पहले से लिखा हुआ है। आप इस एरिया को सेलेक्ट करके पुराना डाटा मिटा दीजिए। अब नया डाटा टाइप कीजिए, जैसे कि हम टाइप किए नेम और मार्क्स। नेम राम, मार्क्स 60, मोहन 65, रामन 70 एंड राहुल 54। क्लोज पे क्लिक कीजिए। देखिए आपके डेटा पे ग्राफ बना हुआ आ गया। ग्राफ कैसे बना फिर से देखना है और सीखना है, बहुत आसान है। पहले तो इस ग्राफ पे एक बार क्लिक कर डिलीट की दबाते हैं, ग्राफ हट जाएगा। ग्राफ कैसे बनाते हैं वर्ड में, तो इनसाइड पे क्लिक करना है और चार्ट पे। अब देखिए ये बहुत सारे टाइप का, इतने टाइप का ग्राफ दिखा रहा है। आप जैसा ग्राफ बनाना चाहते हैं उस पर एक बार क्लिक कीजिए, वो ग्राफ पे क्लिक किए और कहाँ क्लिक कर दिए, ओके ओके। अब आप देखिए यहाँ ग्राफ भी और डाटा भी है। आप डाटा को सेलेक्ट कीजिए और डिलीट कर दिए। अब कौन से डाटा पे ग्राफ बनाना है वो भरिए। जैसे हम स्टूडेंट्स का नेम लिखे और मार्क्स लिखे। राम 45, रमन 48, राहुल 55 एंड राजीव 59। क्लोज पे क्लिक कर दिए। देखिए इन सभी का डाटा का ग्राफ आ गया। तो ग्राफ बनाना सीख चुके होंगे आप लोग। एक बार और देखना चाहते हैं, चलिए फिर से दिखाते हैं। ग्राफ पे एक बार क्लिक कर डिलीट की दबाओ, हट गया ग्राफ। फिर से बनाते हैं। इंसर्ट चार्ट, देन सेलेक्ट डिजायर्ड चार्ट टाइप। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सेलेक्टेड दिस एंड क्लिक ऑन ओके। अब आपका स्क्रीन 2 पार्ट में बढ़ जाता है, एक तरफ ग्राफ एक तरफ डाटा। तो आपको क्या सिखाए हैं, क्या करना है इसके बाद, तो पहले से जो डाटा लिखा हुआ है इसे सेलेक्ट कर डिलीट की दबाइए, डाटा मिट गया। अब क्या आप चाहते हैं इसमें ग्राफ बनाने के लिए कौन सा डाटा यूज करना, वो टाइप कर लिए। जैसे हम टाइप कर दिए प्लेयर और यहाँ उसका लिख दिए स्कोर। जैसे हम लिखते हैं धोनी 45, उसके बाद लिखे सचिन 60, गांगुली 48, लक्ष्मण 65। क्लोज पे क्लिक किया। देखिए इन सब के डाटा पे ग्राफ बन गया। तो ग्राफ बनाना आप सीख गए। अब अगला चीज सिखा रहे हैं क्या, कि ग्राफ के टाइप को कैसे बदले। जैसे हम बना तो लिए ये कॉलम ग्राफ, लेकिन बाद में हम चाहते हैं इसको कोई और ग्राफ में बदलना, पाई ग्राफ में बदलना, लाइन ग्राफ में बदलना।
तो क्या करना है, ग्राफ पे एक बार क्लिक कीजिए। ग्राफ पे क्लिक करने के बाद डिजाइन टैब पे जाइएगा। क्या सिखा रहे हैं, ग्राफ के टाइप को बदलना। तो डिजाइन टैब पे क्लिक कीजिए, चेंज चार्ट टाइप। अब चुनिए इसको किस टाइप में बदलना है। जैसे देखो हम पाई ग्राफ सेलेक्ट कर लिए और ओके, तो मेरा ग्राफ बदल गया। लाइन कॉलम ग्राफ था, अब वो बदल गया पाई ग्राफ में। कैसे ग्राफ के टाइप को बदलते हैं, एक बार ग्राफ पे क्लिक किए, उसके बाद कहाँ क्लिक किए, डिजाइन में। डिजाइन के अंदर कौन सा ऑप्शन, चेंज चार्ट टाइप। अब चुनेंगे कैसा टाइप में बदलना है, उस टाइप को सेलेक्ट कर ओके कर दिए, ग्राफ उसी टाइप में बदल जाएगा। ग्राफ के टाइप को कैसे बदलते हैं, एक बार ग्राफ पे क्लिक कीजिए, दूसरा स्टेप डिजाइन टैब, तीसरा स्टेप चेंज चार्ट टाइप। अब कोई एक टाइप चुन लीजिएगा ग्राफ का और ओके करेंगे, ग्राफ उसी टाइप में चेंज होगा। अब क्या बतला रहे हैं आपको कि ग्राफ को बड़ा छोटा कैसे करते। तो ग्राफ पे एक बार क्लिक कीजिएगा, माउस पॉइंटर को बॉर्डर पे लाइए। जब माउस दो तरफ तीर के निशान में बदले, बाहर की ओर खींचिए, ग्राफ बड़ा होगा। कैसे ग्राफ बड़ा होगा या छोटा होगा, तो ग्राफ पे क्लिक करना है, माउस को लाना है बॉर्डर पे। जब माउस दो तरफ तीर के निशान में बदले, तो अंदर की ओर ड्रैग करने से ग्राफ छोटा होगा और बाहर की ओर ड्रैग करने से ग्राफ बड़ा होगा। अब है ग्राफ के कॉलम्स का कलर कैसे चेंज होता है। जैसे लक्ष्मण वाले कॉलम का कलर हमको बदलना है, तो किसी कॉलम का कलर बदलने के लिए उस पर 2 बार क्लिक कीजिए। अब राइट माउस बटन दबाएंगे और फॉर्मेट डाटा पॉइंट, किसी कॉलम का कलर बदलना है तो उस पर 2 बार क्लिक किए, राइट माउस बटन दबाया और तब चुने फॉर्मेट डाटा पॉइंट। यहाँ फिल में गए, सॉलिड फिल और कोई एक कलर चुन लिए, क्लोज। कैसे कलर चेंज किए एक बार फिर से देखते हैं। डिजायर्ड कॉलम के पे 2 बार क्लिक किए, उसके बाद राइट माउस बटन दबाए, फॉर्मेट डाटा पॉइंट। अब यहाँ फिल में गए, सॉलिड फिल, कोई एक कलर चुन लिए, क्लोज। तो कैसे किसी कॉलम का कलर बदलता है सीख गए। डिजायर्ड कॉलम पे 2 बार क्लिक करो, राइट माउस बटन दबाओ, फॉर्मेट डाटा पॉइंट, तब कहाँ जाओ, फिल, सॉलिड फिल और यहाँ चुन लो कौन सा कलर रखना है। अब क्लोज कर दो। चलिए एक बार और देख लेते हैं। किसी कॉलम का कलर बदलना है तो उस पर 2 बार क्लिक करेंगे, राइट क्लिक किए, फॉर्मेट डाटा पॉइंट, उसके बाद फिल में गए, सॉलिड फिल, कोई एक कलर चुन लीजिए, क्लोज। वैसा ही कलर इसमें आ जाएगा, ठीक है। और ग्राफ नहीं रखना है तो क्या कीजिएगा बतलाए हैं, चार्ट पे एक बार क्लिक कर डिलीट की। तो हम चार्ट का 3 स्किल सिखाए, चार्ट बनाना, चार्ट के टाइप को चेंज करना, चार्ट के किसी एक कॉलम का कलर चेंज करना, चार्ट को डिलीट करना और रिसाइज करना। ये 5 चीज सीखे आप। अब हम सिखा रहे हैं अगला कमांड, स्पेलिंग चेक करना। जैसे हम यहाँ लिखे कीबोर्ड, स्पेलिंग गलत है, ठीक है, स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं। उसके बाद है माउस, स्पेलिंग गलत है। कैसे चेक होगा इसका स्पेलिंग, तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए और रिव्यू में जाके कौन सा ऑप्शन, स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब देखिए जो वर्ड गलत है, माउस का स्पेलिंग गलत है तो इसको सेलेक्ट किया, आप इसका सही स्पेलिंग पे क्लिक कर चेंज कर देंगे, ठीक है, तो ये गलती को सुधार लेगा, ठीक है। हम एक बार फिर से दिखलाते हैं आपको कि कोई वर्ड गलत लिखे, जैसे हम कंप्यूटर गलत लिख लिए तो इसके नीचे रेड लाइन आ रहा है, इसका स्पेलिंग कैसे सही करेंगे, तो इसे सेलेक्ट कर रिव्यू में जाएंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे, सही सजेस्टेड वर्ड पे क्लिक कर चेंज। एक बार और देख लीजिए आप लोग। जैसे हम लिखे प्रिंटर, स्पेलिंग गलत है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इस पे राइट क्लिक कीजिए, सही स्पेलिंग इसका दिखाएगा। इस वर्ड पे राइट क्लिक किए, सही स्पेलिंग चुन सकते हैं। स्पेलिंग चेक करने का वास्तव में 3 मेथड है, रिव्यू स्पेलिंग, F7 या राइट क्लिक कर करेक्ट वर्ड। अब लास्ट कमांड पे आ गए, हम साइनोनिम एंटोनिम आपको सिखा रहे हैं। किसी शब्द का समानार्थक या विपरीतार्थक कैसे जानेंगे, तो जैसे हम लिखे यहाँ हैप्पी, हैप्पी का समानार्थक जानना है तो हैप्पी को सेलेक्ट कर लीजिए,
सेलेक्ट करने के बाद रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू में थिसैरस, रिव्यू के अंदर थिसैरस क्लिक कीजिए। द हैप्पी का समानार्थक क्या है? तो कंटेंट है, प्लीज है, ग्लैड है, ये सब है। इसमें बदलना है, उस वर्ड पे आप राइट क्लिक कीजिए। जैसे हम प्लेस पे राइट क्लिक किए और इंसर्ट, तो हैप्पी की जगह पे आ गया प्लेस्ड। जैसे किसी शब्द का समानार्थक या विपरीतार्थक जानते हैं, जैसे हम लिखे ब्रेव्स, ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर। अब इसका समानार्थक विपरीतार्थक जानना है तो क्या कीजिएगा? ब्रेव को सेलेक्ट किए, रिव्यू में गए, थिसैरस। अब इसका अल्टरनेट वर्ड क्या है? करेजिस है, वैलियंट है, हीरोइक है। किसमें बदलना है? उस वर्ड पे आप राइट क्लिक कीजिए, ठीक है, और तब इंसर्ट। हम लोग विपरीतार्थक भी ला सकते हैं, कैसे दिखला रहे हैं? जैसे कि हम लिखे वाइज, अब वाइज का मतलब ज्ञानी, बुद्धिमान, सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद रिव्यू में गए और थिसैरस, रिव्यू के अंदर थिसैरस। तो देखिए वाइज का है इंटेलिजेंट, प्रूडेंट और फुलिश। अगर एंटोनिम रहेगा तो नीचे ब्रैकेट में एंटोनिम लिखा रहेगा। तो जैसे हम इसको इंटेलिजेंट में बदलना चाहते हैं, राइट क्लिक किए, इंसर्ट, तो वाइज बदल गया इंटेलिजेंट में। शॉर्टकट की क्या बोले हैं इसका? शिफ्ट के साथ F7, ठीक है। जैसे हम लिखे एक्सीलेंट, अब इसका समानार्थक विपरीतार्थक कैसे जानेंगे? इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F7, तो दिखला है आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट, एक्सेप्शनल। जिसमें बदलना है उस पर राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट, ठीक है। तो आप जो पिछले क्लास में पढ़े थे वो और आज जो पढ़ा है, इन दोनों को दोहरा के आएंगे और फ्राइडे को ठीक ढंग से लैब करके देखेंगे। लैब से एब्सेंट नहीं होना है। जहाँ जो भी दिक्कत है वो आप यहाँ बतलाएंगे, तभी तो उसका समाधान होगा, ठीक है। आज इतना ही।